जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंदु 24 में आर्यन जायसवाल शिव प्रांगण से यानी मध्य प्रदेश अंतर्गत रीवा जिला यानी देवतलाव अधीनस्थ इस महाकाल यानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर के समीप हूँ। अगर यहाँ की मैं बात करूँ, लगभग सभी जितने भी साथी हैं सनातनी धर्म मानने वाले लोगों से ये लगभग चारों तरफ इर्द गिर्द कई कहानियाँ आपने सुनी हैं अलग अलग धर्म स्थलों की। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि आप चारों तरफ का दृश्य देख सकते हैं, उसमें से ये यहाँ की जो कहानियाँ हैं पूर्वजों के द्वारा बताई जाती है। कई अरसा वर्ष पूर्व ये जो मंदिर है यानी एक रात में बनाई गई थी। अब इसमें जो पूर्वज कहते हैं भगवान विश्वकर्मा जी के माध्यम से बनाया गया था। और जो कहानियाँ और जो जुड़ती हैं उसमें यह कहा जाता है कि महर्षि मार्कंडेय लगभग इस पूरे सनातनी धर्म में शिव के प्रचार प्रसार हेतु पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान इनका आगमन रेवा यानी जो आज रीवा जिला है देवतलाव अधीनस्थ, अगर मैं बात यहाँ करूँ, चारों तरफ से तालाबों से घिरा और देव निवास यानी देवतलाव में उनका आगमन हुआ। और आगमन होने के बाद उनका विश्राम हुआ। विश्राम के बाद उनके मन में आया कि हम भगवान शिव का दर्शन करेंगे। और भगवान शिव के दर्शन के जिद में उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की। और तपस्या करने के बाद भगवान शिव विश्वकर्मा जी को आदेशित करते हैं और उनके द्वारा रातों रात लगभग जो कहा जाता है कि 3 मंदिर बनाया गया, तीसरा मंदिर अधूरा था, जिसमें से एक मंदिर ये भगवान भोलेनाथ का है और ये दूसरा मंदिर माता पार्वती जी के साथ में ये एक तीसरा मंदिर है। तो माता पार्वती जी के और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ये देख सकते हैं गांठ जोड़ का जो ये सिस्टम होता है हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से, ये दोनों मंदिर रातों रात बना था और जो तीसरा मंदिर है वो अधूरा रह गया था। इसके बीच में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर तालाबों के साथ साथ में इस प्रांगण मंदिर प्रांगण के दक्षिण दिशा में एक कुंड भी है। और उस कुंड से यहाँ के जितने भी श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धालु पानी लेकर यानी जल लेकर भगवान के ऊपर उनको नहलाते हैं और अपनी मन की जो मन्नतें होती हैं वो मन्नतें पूरी करते हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरे भीड़ के साथ पूरे श्रद्धालु यहाँ पर लगभग सवेरे से आकर के यहाँ तांता लगाए हुए हैं। अगर मैं बात करूं, आज का जो महापर्व है महाशिवरात्रि का पर्व है, यहाँ पर कई साथी यहाँ पर इर्द गिर्द चारों तरफ देख सकते हैं पूरे भीड़ के साथ में। आप क्लिप में भी देख सकते हैं पूरे भीड़ के साथ में किस तरह से साज सज्जा यहाँ पर चारों तरफ का बनाया गया है। और ये खास त्योहारों के बीच में ही मनाया जाता है। जैसा कि जो पूर्वजों के द्वारा जो कई बातें सुनी जाती है कि जो मंदिर है, मंदिर के नीचे भी एक मंदिर है और उस मंदिर जाने के लिए एक भी द्वार है। और उस जो मंदिर है, जो नीचे का जो मंदिर है, उसमें एक तरह से मणि जैसा कोई यहाँ पर मूर्ति रखी है। अब ये कितनी सच्चाई है ये तो यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे पूछने पर ही पता चलेगा। जैसे कि इधर भी बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, कुछ व्यवस्थाओं के रूप में अपने आप को समर्पित किए हैं, कुछ लोग यहाँ दर्शन करने के लिए भी यहाँ पर समर्पित किए हैं। जैसे कि इनसे मैं थोड़ा वार्तालाप करने का प्रयास करूँगा। जैसा कि सर यहाँ पर व्यवस्थाओं के अनुरूप जैसा कि परिचय पत्र में आपको मुझे दिख रहा है, ये किस तरह की व्यवस्थाओं के लिए आप यहाँ पर आज देख रेख में लगे हैं? मतलब श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो उनकी व्यवस्था के लिए है। तो सर जिस तरह से ये भीड़ है, ये कितने बजे सुबह से ये भीड़ देखने को मिल रही है? ये 3 बजे सुबह से है। अच्छा। हाँ। सर आप भी यहाँ पर व्यवस्था के रूम में हैं, अभी दर्शन करने के लिए? हम दर्शनार्थी हैं, दर्शन करने। अच्छा। कहाँ से आए हैं सर? ये हमारा गांव बगल में ही रिया पड़ान है। सर यहाँ की जो और कुछ रोचक बातें होती हैं, लोग कहते हैं इस मंदिर के भी नीचे ही कोई मंदिर है, ये कहाँ तक बात सच निकलती है? हमने भी सुना है। अच्छा, आप भी सुने हैं। और ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो मंदिर है भगवान विश्वकर्मा जी द्वारा बनाया गया, तो रातों रात में बनाया गया था। जी सही बात, सच है। सच बात। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूरा मंदिर एक ही पत्थर से बनाया गया है। पत्थर एक ही पत्थर से बनाया गया है, एक ही रात में इसका निर्माण हुआ था, यानी बिना किसी मिट्टी और बिना किसी चूने के साथ। ऐसा लोग कहते हैं ऐसा मिला के। जिससे कि यहाँ पर मैं चाचा जी से भी थोड़ा इधर आने का प्रयास गुजारिश करूँगा। चाचा जी यहाँ लगभग काफ़ी बुजुर्ग है, मुझे अभी तक में आप ही दिखे हैं जी। जो भी बातें कही सुनी जाती है, लोग कहते हैं कि इस मंदिर के भी नीचे कोई मंदिर था और उस मंदिर में पारस नामक मणि के पत्थर से भगवान ये जो चौतारा बना हुआ है, इससे ये नाव जाते रहे, नाव से हुमन नहवावे जाते रहे हैं चौतारा से खाले। अच्छा। और वो ताज दीन का हवा अब मंदिर का
ऊपर से वो 2.5 दिन का हवा अब नहवावा जाए रहा है। नहीं तो आखिर बंद करने का कुछ रीजन होगा? वो बंद यह हवा कि ऐसे घुसल का मानो बरैया में से हर गिरबा हुआ अंदर हम तो बाजार है खाली। अच्छा चाचा, ये लगभग कितने वर्ष पुराना मंदिर होगा? यह तो हमका पहले का तो मालूम नहीं है, पर 1000-2000 के बरिस का एरिया मंदिर हो चुका है। अच्छा चाचा, यहाँ आने का जो लोग मान्यता, जो श्रद्धालु जितने लोग आते हैं जी, तो किस तरह की मन्नतें उनकी पूरी होती है? सब भोलेनाथ करा था। अच्छा, यानी कुल मिलाकर सभी मन्नतें पूरी होती हैं? पूरी होती है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँ जिस तरह से गूगल में जानकारी दी गई विकिपीडिया के अनुसार, ये जो मंदिर है तो मंदिर के भी नीचे एक पुराना मंदिर था और उस मंदिर में कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो जैसा कि भी चाचा ने बताया कि एक द्वार था जिसको द्वार पर चबूतरा बना दिया गया है। उसका जो कारण था तो कुछ लोग ये बताते हैं और गूगल में भी ये जानकारी दी गई है कि ये जो द्वार था, द्वार को बंद करने का सिर्फ एक ही रीजन था, सांप बिच्छू के ज़्यादा ऊपर आने के कारण उसको बंद कर दिया गया। और जो मणि की, जो पारस मणि की जो सच्चाई है, ये तो लगभग अब कितनी सच है कितनी नहीं, ये तो कहीं देखने को मिलती नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग थे उनके द्वारा कही सुनी बातें देखने को मिली है। भैया आप भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं? कहाँ से आए भैया? यहीं डीह पड़ान है। तो भैया कितने बजे आप आए हैं? मैं अभी आया हूँ आधे घंटे। दर्शन हो गया? नहीं, करना है। अच्छा, ये कुल मिला के जो ये पाइप नुमा ये जो सिस्टम है, जी जी। आपके जानकारी में किस लिए सिस्टम बनाया गया है? कौन सा पाइप नुमा सिस्टम? ये यहाँ से पानी डाल रहे हैं, जी, है ना? मैं महोदय से चाहूँगा उधर भी थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये वहाँ पर एक पानी पाइप नुमा सिस्टम बना है और ये पानी शायद भगवान भोलेनाथ के ऊपर जाता है। तो सर जी, ये ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया है? भीड़ को देखते हुए थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया गया है। और दूसरा चीज़, अभी कोरोना का गाइडलाइन है तो थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा। अच्छा सर, जैसा कि आप कोरोना गाइडलाइन की बात की, जितनी भी भीड़ है यहाँ तो समझ में आता नहीं कोरोना गाइडलाइन कोई पालन कर रहा है। सर, बिंद प्रेस 24 में पहली बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी भी कई कहानियाँ यहाँ सक्सेस स्टोरी के लिए रही होगी, व्यवस्थाओं के लिए रही होगी, लेकिन एक जिम्मेदारी आपको यहाँ की भी सौंपी गई होगी। शायद है कि जो बड़े महोदय हैं, जिला दंडाधिकारी महोदय, कल आए भी रहे होंगे और यहाँ का जायजा भी लिए रहोगे, लेकिन इन सभी अधिकारियों का क्या नज़र में ये नहीं समझ में आया कि ये जो कुंड बना है, यहाँ जितने भी श्रद्धालु पानी लेने जाते हैं और भगवान के ऊपर जलाभिषेक करते हैं और उसी को ग्रहण करते हैं, क्या ये गंदगी किसी को दिखी नहीं? या फिर कोई देखना नहीं चाह रहा है? शिव कुंड के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ किसी प्रकार की कुंड में जो है गंदगी नहीं है, क्योंकि जल जो है यहाँ एक तरह से प्रवाहित जल नहीं है, रुका हुआ जल है। बरसात का भी जल रुकता है और अपन जो है अपन अलग से स्टोर करके जो है पानी को एकत्रित करते हैं, है ना, जिससे जो है यहाँ की कुंड की शुद्धता मतलब नहीं दिख रहा है, जल मटमैला दिखता है, क्योंकि जल शुद्ध है, स्वच्छ है और किसी तरह से वहाँ जो है गंदगी नहीं है नहीं। प्रवाहित जल नहीं होने से जल का कलर जो है बदला हुआ है, उद्गम स्थल नहीं है, इस वजह से पानी स्वच्छ नहीं दिखता है। सर, एक गांव के परिवेश में लगभग हम सभी आप जीते हैं और गांव से उठ करके कहीं अच्छे पदों में जाते हैं। शायद कुआं का पानी हम सभी ने पिया होगा, तो शायद कुएं के पानी के हिसाब से ठहरा हुआ जल तो बहुत ही स्वच्छ माना जाएगा इसको। देखिए, जहाँ कुआं के जल की बात करें तो एक स्रोत का उद्गम होता है। जल जो है वहाँ से कुआं खुदाई करेंगे तो बिल्कुल प्रवाहित नजर आएगा, जल दिखता है, स्वच्छ दिखता है। वो पानी जैसे कुआं खुदाई करेंगे तो पानी अपने आप जो है ऊपर आने लगता है। और यहाँ एक ऐसा कुंड है जहाँ की कोई जल स्रोत अंदर से नहीं है और ना ही यहाँ से कोई प्रवाहित हो रहा है, इस वजह से जल रुका हुआ है जो स्वच्छ नहीं दिख रहा है। सर, पानी आता कहाँ से? पानी जो है यहाँ एक बोर है, बोर से अपन पानी जो है श्रद्धालुओं के लिए एकत्रित कर मिला के बोर से काला पानी आता है? नहीं, काला नहीं आता है। वो कोई भी जल अगर रुका रहेगा उसमें कोई प्रवाहित तो नहीं होगा तो पानी बिल्कुल साफ नहीं दिखेगा। अच्छा सर, सर शायद ये कुएं के पानी को छाना नहीं जा सकता, तालाब के पानी को छाना नहीं जा सकता है। इसी प्रकार जो है एक रोका हुआ पानी है जो स्वच्छ नहीं दिख रहा है, बाकी जल आचमन के लिए स्वच्छ है, कोई गंदगी नहीं है। सर माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये सवाल शायद कड़वा हो सकता है। आप शायद कुल मिला के मैं कहूँ आरओ का पानी तो जरूर आज पिए होंगे? नहीं, आरओ का पानी अलग चीज़ है, छन के आता है वो। आज सर आरओ का पानी आता है नहीं, इसलिए बोल करके सर इस कुंड का भी एक बार पीने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें आपकी गरीबों के दर्द महसूस हो जाएगा
क्योंकि यहाँ से जो चरणा मित्र समझकर पी के लोग जाएंगे वो जरूर कल बीमार होंगे। ये नहीं। चीज़ें शायद कहीं न कहीं पीने के लिए पानी की व्यवस्था अलग से है। सभी श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग जगह टैंकर लगे हुए हैं। पानी की स्वच्छ जल की व्यवस्था है। कोई भी श्रद्धालु पानी नहीं पीते हैं। जल चढ़ाने के लिए जो है तो शिव कुंड तालाब में जो व्यवस्था बना हुआ है पानी लेते हैं, जल आचमन का। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं ये देख सकते हैं शिवकुंड है। शिवकुंड का कैमरा मदद चाहूँगा ये पूरा दिखाने का, करीब से थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं किस तरीके से पूरा मटमैला पानी है और पूरी गंदगी भरी हुई है। इसके बाद भी देख सकते हैं जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बोला जा रहा है कि पानी जमावड़े के कारण इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके का ये पानी गंदा हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर कई महिलाएं भी हैं। दीदी, ये पानी गंदा है कि साफ है, ये बताइए। गंदा है। गंदा है? जी, मैं भाजपा जिला महामंत्री सीधी पिछड़ा मोर्चा से हूँ। अरे बहुत काम के सर आप मिल गए जी, वो ये बताइए सर, ये पानी बताइए साफ है गंदा है, बिना बता दीजिए। हो गया अभी, चूँकि मैं पहली बार आया हूँ, मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर जो है तो, और यहाँ के हमारे चूँकि जो भी स्थानीय नेता हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि इस पर ध्यान दें। और ख़ास तौर पे प्रशासन, चूँकि नेता हर जगह नहीं दौड़ सकता, मैं माननीय कलेक्टर महोदय और यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे स्ट्रांगली अर्ज करता हूँ कि दे हैव टू नोटिस ऑन दिस मैटर टू क्लीन द पॉन्ड। बिल्कुल सर, यहाँ पर आरमो सर थे, मैं उनसे ये इस पर मैं सवाल किया कि प्रांगण बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। जैसा कि जिला दंडाधिकारी महोदय कल आए थे, उन्होंने निर्देश भी दिए साफ सफाई की। जैसा कि देख सकते हैं चारों तरफ गंदगी है, वो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। वो बोला कि पानी बिल्कुल स्वच्छ है। मैं बोला सर आप एक गिलास पी के दिखा दीजिए। जिला अधिकारी महोदय को ओनली डायरेक्शन ही नहीं, उनको इसको अपने नोटिस में लेके और एक पीरियोडिकल टाइम टू टाइम इसको ध्यान में लगाना है कि काम हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो जनता के सेवक हैं, जनता के लिए बनाए गए हैं। तो मैं उनको अर्ज करूंगा कि इसको प्रॉपर ध्यान दें। इसमें हमारी आस्था और श्रद्धा है। जैसा कि सर आस्था और श्रद्धा की बात की है, इसी जल को जलाभिषेक किया जाता है। एक दिल में एक मान्यता होती है, बिल्कुल, है ना, हमारी जो जागती है श्रद्धा उसके अनुसार। बहुत लोग ऐसे होते हैं चरणा में समय इसको पीते भी हैं, हम भी खुद पीते हैं, पर साइंस के हिसाब से जैसे पीते हैं, साइंस के हिसाब से उनके अंदर क्या रिएक्ट होगा। अब इसमें जितने भी बैक्टीरिया है, अब हो सकता है कि इसमें जो कवक वगैरह काई चारों तरफ है, तो वायरस भी हो सकता है, प्रोटोजुआ भी हो सकता है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस है। और जिसको जो है तो लास्ट में हमारे हॉस्पिटल में बेड भी नहीं मिलते हैं इसके बीमारी की वजह से, है ना। तो मैं स्ट्रांगली जिला कलेक्टर महोदय से, यहाँ के जो एसडीएम, जो भी है, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग ऑफिसर से स्ट्रांगली अर्ज करूँगा थ्रू यू कि वो आके इसको ध्यान दें और इसको जल्दी कार्यवाही करें। आखिरी मेरा सवाल था, शायद आप भी जल्दी में होंगे। जी, ये जो सीन देख रहे हैं चारों तरफ, जी पानी सीन, ये आंकड़ा अगर लगाया जाए कितने दिनों से ऐसा रहा होगा? मुझे तो लग रहा है कि ये करीब सालों से साफ नहीं हुआ है, साल से ज़्यादा ही हो गए, क्योंकि बहुत ही गंदा। देख सकते हैं साथियों, यहाँ के जो जिम्मेदारी अधिकारी हैं उनसे अगर पूछा जाता है, उनके द्वारा बताया जा रहा है बिल्कुल स्वच्छ पानी है। और उनके द्वारा ये भी बोला गया कि यहाँ किसी भी तरह से स्रोत नहीं है। तो बड़ी बात है कि आखिर पानी आता कहाँ से है। दूसरा बात, जब उनसे बात ये पूछा गया कि आखिर स्रोत नहीं है तो पानी कहाँ से आता है, उनके द्वारा बोला गया कि बोर का आता है। तो आखिर बोर तो कहीं भी चारों तरफ इर्द गिर्द समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है सर कि जो हम लोग जलाभिषेक करते हैं, कहीं ना कहीं से इसका जो नीचे के जो स्रोत है कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। इस बात को मैं स्थानीय विधायक जी से बात करूँगा और मान्यवर जी से निवेदन करूंगा इस पर ध्यान देके, और इसकी जल्दी कार्रवाई होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 दिन के अंदर मैं विधायक जी से इसके बारे में चर्चा करूंगा। बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि कई समस्याएं थी आपके समक्ष, आपके कमेंट के माध्यम से जितने भी मुझे समस्याएं मिली, उन समस्याओं को रूबरू करने का लगभग काफ़ी देर से मैं प्रयास किया। जो जिस हिसाब से, जिस पद तक जो अधिकारी थे उनसे मैं, जिस लेवल की बातें थे उनसे पूछने का प्रयास किया। इसी के साथ आप देख रहे थे 24 मैं रंजन जयसवाल। जय हिंद।